बसपा को रुखसत नहीं किया, बसपा ने मुझे रुखसत किया। तो कांग्रेस असल में मैं छोड़ना नहीं चाहता था, तो अल्लाह का शुक्र है कि प्रियंका जी ने, राहुल जी ने क्लियरेंस दिया और उनका स्नेह मेरे साथ है, तो उन्होंने कहा तो दोबारा कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस तो आपका घर है। मायावती जी का क्या पॉलिटिक्स आगे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में, जिस वजह से आप में और मायावती जी में आगे का सफर साथ चले वो तय नहीं हो पाया? नहीं देखिए, बहन जी असल में क्या है कि बहन जी बहुत कम लोगों से तो मिलती हैं, उन कम लोगों में मैं भी शामिल था। मैंने थोड़ा सा कहा, मैंने कहा बहन जी जो मूवमेंट काशीराम जी ने और आपने पूरी ज़िंदगी दे करके खड़ा किया, वो आपका पूरा मूवमेंट 2007 में सरकार बना लेता है, लेकिन 2022 में दम तोड़ देता है। उसको पुनर्जीवित करना है तो हमें आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे कुछ। अब जहाँ मैं रहूँगा वहाँ ईमानदारी के साथ सलाह दूंगा, ईमानदारी के साथ मानना ना मानना उनका काम है। अब वो बात उनको पता नहीं क्या लगा, क्योंकि मेरा राहुल जी के साथ और प्रियंका जी के साथ, गांधी फैमिली के साथ पहले से ही मेरा उनका, चूँकि मेरा उनसे जो रिश्ता है वो मैंने कभी ख़त्म ही नहीं कर पाया, ना ख़त्म हो पाता वो इतना स्नेह का रिश्ता था। मैंने एक जगह राहुल जी के बारे में बोला, उन्होंने पूछ दिया तो पता चला कि वही बात बुरी लग गई और मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने कहा जो करें। लेकिन जो इंडिया अलायंस जब से बना है तब से क्या आपकी कोई मुलाकात बहन जी से हुई थी? आपने कहा हो कि उन्हें शामिल होना चाहिए इंडिया अलायंस में? वो तो उसी के बाद की बात है, जब ये इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन चल रहा था, उसी टाइम की बात है। हमने कहा था इसके अंदर लीड करनी चाहिए हमें। आप बहुत बड़ी नेता हैं, आपको लीड करनी चाहिए, सबको इकट्ठा कर करके आपको कोशिश करनी चाहिए। क्या कहा? जो काम शरद पवार जी कर रहे थे, जो काम नीतीश कुमार जी कर रहे थे, और इस पूरे काम को जो खड़े होकर के जिस तरह से राहुल जी ने बड़ा दिल देखा करके सब लोगों को लिया, अखिलेश जी भी गए, सब लोग गए, ममता जी भी गई, तो ये काम के अंदर मैंने कहा बहन जी आपको इसके अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो पता नहीं उनकी समझ में क्या है क्या नहीं, जो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा राय कोई देने की हैसियत में नहीं है। तो कुछ कहा उन्होंने या चुप्पी साध ली? नहीं नहीं, वो ऐसा वो कुछ कहती नहीं कभी। उन्होंने मेरे साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा, मेरे साथ कोई ख़राब व्यवहार नहीं रहा, बहन जी का बहुत अच्छा व्यवहार रहा। नहीं, इंडिया अलायंस में आने का जो प्रपोजल आपने दिया उन्हें, इस पर मैंने प्रपोजल इंडिया अलायंस का नहीं दिया था, मैंने तो इस अलायंस को क्रिएट करने के लिए कहा था कि ये काम जब शुरू हो रहा था तभी की बात है। मैंने ये तभी की बात है कि हमें इसके अंदर आगे बढ़ करके हमें खुद फैसला करना चाहिए। ठीक है। सहारनपुर का जब नाम आता है लोकसभा क्षेत्र का, तो इमरान मसूद आप कांग्रेस में आए। ये तो पार्टी का फैसला है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मेरा नहीं है, पार्टी का फैसला है। पार्टी को लगेगा मैं उपयोगी हूँ तो पार्टी जहाँ चाहे इस्तेमाल करे। तो कौन लड़ेगा वहाँ से? 2019 में आप इकलौते सांसद थे, शायद राहुल गांधी थे जिनकी जमानत बची थी। कौन और उम्मीदवार है वहाँ से कांग्रेस के? ये तो पार्टी का है ना, पार्टी लड़ाई की लड़ूंगा ना, हम तो तैयार हैं, हम तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। दूसरा, आजकल जातिगत जनगणना की बात बगाहे ये आवाज़ उठती है, जी जी। मुसलमानों को भी आरक्षण मिले, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, मुसलमानों के आप एक बड़े चेहरे हैं, आपकी खुद की राय क्या है? देखिए, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा। और जो बात राहुल जी ने कही कि उसको हिस्सेदारी के हिसाब से, आप हिस्सेदारी तभी तय करेंगे जब आपको पता हो कि आपकी हिस्सेदारी कितनी है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन जातियों को कुछ मिला ही नहीं है। अब उनकी जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के अंदर उनका पता चलेगा कि कितना है, तो उस हिसाब से फिर आगे लोग ये जो अति पिछड़ा वर्ग लोग हैं उन लोगों को कुछ मिलने की दिशा में ये सबसे पहला कदम है और मील का पत्थर साबित होगा। नहीं, गिनती जो हुई उसमें बिहार में आप मुसलमानों का जो संख्या बल दिखा वो जो अनुमान था उससे ज़्यादा है। कर्नाटका में आपकी सरकार है, गाहे बगाहे वहाँ डिप्टी सीएम बनाया जाए अल्पसंख्यक से, ये मांग उठती रही है। कैबिनेट का अगर खाका देखा जाए तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्लिम्स का कम दिखता है। कांग्रेस चूंकि पैरोकार वाली पार्टी है अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, उसको उसकी भागीदारी मिले। अभी आप मुसलमान तो पहले आप छोड़ दीजिए, अभी मुसलमान को, अभी जो अति पिछड़ी जाति हैं उनको मिल जाए, पहले उनको भी तो मिल जाए। अभी मुसलमान के नाम के ऊपर अगर कोई बात आप शुरू करेंगे तो आज तो मुसलमान के नाम लेना ऐसा हो गया कि बीजेपी के लोग ऐसा शुरू कर देंगे तो तुष्टीकरण हो गया, तुष्टीकरण हो गया। लेकिन जब आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो मुसलमान की बदहाली खुद बता देगी कि क्या तुष्टीकरण मुसलमान के साथ हुआ। ठीक है। आप अक्सर आजकल कम बोलते हैं, पीछे कुछ घटना हुई थी ने उस पर भी बोला था, खुल करके बोला था कि वो दानिश अली का अपमान नहीं है, वो अपमान लोकतंत्र के मंदिर का है, वो अपमान देश के लोकतंत्र का है। और जितनी गंदगी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से बोली गई वो किसी भी कार में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी
वहाँ पे बैठे हुए सदस्य को, लेकिन कुछ लोग उन्हीं को प्रोटेक्ट करने पर लग गए। तो आप तो लोकतंत्र को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, पहले इसको तो देखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।